नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ कि क्या होता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, जिसे FTA भी बोलते हैं। इन जनरल अगर हम लाइफ में बात करें तो कहीं ना कोई रूट कॉज एनालिसिस हम करते ही रहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और अचानक हम देखते हैं कि हमारा व्हाट्सएप मैसेज नहीं चल रहा, तो हम चेक करना शुरू करते हैं कि क्या वाईफाई कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या मे बी देखते हैं कहीं मोबाइल में कहीं कोई हैंग तो नहीं हो गया, या मे बी उसकी कोई स्टोरेज कैपेसिटी में कोई इशू तो नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग रीजंस को फाइंड आउट करते हैं एंड देन उसमें जो भी एक्चुअली रीज़न होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर हम एक्शन लेते हैं। कुछ इसी तरह से FTA भी है, जो फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, जो सबसे पहले शुरू हुआ था 1962 में, जहाँ पर अमेरिका में मिसाइल टेक्नोलॉजी के टाइम में इसको यूज़ किया गया था। और उसके बाद से लेकर अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सेफ्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, अलग अलग सेक्टर्स में FTA को यूज़ किया जा रहा है इन डिफरेंट वेज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या है FTA, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, और क्या ये एक्चुअली में टूल हमारे लिए है यूज़ करने के लिए, कैसे इसको डिसाइड करें, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है इस टूल की, और किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो और टूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम FMEA की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये FTA है क्या। तो जब हम FTA की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये एक टूल है जिसमें हम ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं इस बात को एनालाइज करने के लिए कि कोई भी इवेंट में क्या क्या पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं या हुए हैं, और उसमें कब कब फेलियर हो सकता है और क्या फ्रिक्वेंसी हो सकती है उस फेलियर की। और जनरली इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग में या किसी बिजनेस में, जिससे कि हम एड कर सकें कि जो भी हमारा प्रोसेस है या हमारा जो सिस्टम डेवलपमेंट है उसको हम देख सकें। अगला जो रेलेवेंट क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए FTA, कैसे पता लगे कि FTA हमारे लिए है या नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये बेसिकली एक बहुत इफेक्टिव टूल है जिसमें हम डायग्राम्स के बेसिस पे किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज करता है जितने भी पॉसिबल फेलियर्स हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में, उसके बेसिस पे उसको हम करते हैं। अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि किस तरीके से FTA को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 5 की स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो बात करता है कि क्या हमारा अनडिज़ायरेबल इवेंट है, उसको हमें डिफ़ाइन करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप में उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। देन उसका एक फॉल्ट ट्री को हम बनाते हैं। एक बार जब फॉल्ट ट्री बन जाता है, उसका जो अगला स्टेप आता है उसको इवेल्युएट करने का आता है कि वो जो फॉल्ट ट्री बना था उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल फेलियर्स थे। एंड देन लास्टली जो स्टेप आता है वो कंट्रोल्स का आता है कि हम हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना चाहूँ तो एक एग्जांपल से अगर हम देखें, तो अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का अगर हम लॉजिक गेट की बात करें, इसके बारे में आगे ही आपसे बात करूँगा, उसके एज्यूम कर लीजिए कि कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ऑप्शन के एक ऑप्शन की हम बात करें जिसको हम इंटरमीडिएट इवेंट बोल देते हैं, उसके भी अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो 2 और पॉसिबल एज्यूम कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका फेलियर क्यों हुआ। तो इस तरीके से हम एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बनाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए FTA को। अब अगर एक रियल एग्जांपल ले चलें तो एज्यूम करते हैं कि कोई एक मशीन है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, कोई लेथ मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कि अगर उसके अंदर कोई माल फंक्शन हो रहा है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा, तो एक प्रॉब्लम है जो हमने डिफाइन कर दी। अब ये जो प्रॉब्लम है इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो इसके अंदर कोई मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है। अभी अगर हम बाइफरकेट करें फर्दर सिर्फ इलेक्ट्रिकल फेलियर को, तो इलेक्ट्रिकल फेलियर के भी आगे 2 पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं कि या तो उसमें कोई वायरिंग इशू हो सकता है या कुछ ओवरलोडिंग की इशू हो सकता है। और हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ओवरलोड है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि वही है एक्चुअल रीज़न। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जो ओवरलोड हो गया वो बन गया हमारा बेसिक इवेंट। जब हम वायरिंग हार्नेस की बात करते हैं वो बन जाता है हमारा अनडेवलप्ड इवेंट। और इसी तरह से जब हम ऊपर बात कर रहे थे मैकेनिकल फेलियर और इलेक्ट्रिकल फेलियर की, तो वो हमारे हो जाते हैं इंटरमीडिएट इवेंट जिसको हम डिफाइन करते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, जिस भी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका आंसर हम पा सकते हैं।
तो 3 जो की क्वेश्चन हैं उसके, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या हमारी कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो सिस्टम के रिलेशन में है या प्रोसेस के फ्लो के रिलेशन में है। देन क्या हमारा जो सिस्टम है वो किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में काम कर सकता है या नहीं कर सकता, और क्या हमारे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं जिस कारण से उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो इसका मतलब यस, ये जो एफटीए है ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है और हमें इसको यूज़ करना चाहिए। जो अगला स्टेप आता है इसके बाद, वो बात करता है कि इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी है इसकी एंड गेट। जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो प्राइमरीली इसको समझना ज़रूरी है कि ये एक मेन इम्पॉर्टेंट गेट है, उसका एक सर्टेन सिंबल भी बनाया गया है, और यहाँ पर बात यह है कि जो भी उसका आउटपुट होगा वो तभी होगा जब दोनों के दोनों जो इवेंट हैं वो होंगे। से फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल में बात की थी कि अगर मशीन का फेलियर होता है तो क्या वो ओवरलोड के कारण से था या वायरिंग हार्नेस की प्रॉब्लम से था। तो यहाँ पे अगर दोनों इवेंट हो रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं कि वो एंड गेट की रिलेटेड है। देन दूसरा केस आता है ओर गेट, ओ आर। यहाँ पर भी अगर आप सिंबल देखेंगे इसका लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट सिंबल है। यहाँ पर जब सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दूसरा गेट है जिसकी हम बात करते हैं, और यहाँ पर जो भी आउटपुट है वो तभी होगी जब दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है इस इवेंट की होने की, तभी ये और गेट का सिंबल हम यूज़ करेंगे। अगर सेम बात करते हैं वही वायरिंग हार्नेस की और ओवरलोड की, अगर किसी एक कारण से ऐसा हो सकता है तो उस केस में उसको हम यूज़ करेंगे। अब अगला जो स्टेप आता है ये है कि एफटीए काम कैसे करता है। तो अगेन इसके 3 की स्टेप्स हैं जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पहला है वो है कि इसके अंदर कई अलग अलग तरह के गेट्स और इवेंट्स को यूज़ किया जाता है और उससे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एंड गेट और गेट के बारे में बताया। और ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जो कि लॉजिकली चलती है, उसके बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो भी इसका एंड रिजल्ट होता है वो बेसिकली लीड करता है इस बात को कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपसे 3 इवेंट के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि ये 3 इवेंट्स क्या होते हैं। तो जो 3 इवेंट्स हैं, एक है प्राइमरी इवेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट इवेंट और तीसरा है एक्सपेंडेड इवेंट। जब हम प्राइमरी इवेंट की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये कॉम्बिनेशन होता है 3 डिफरेंट इवेंट्स का, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इवेंट, अनडेवलप्ड इवेंट और एक्सटर्नल इवेंट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी भी सिचुएशन में तीनों में से कोई भी इवेंट हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में। जो दूसरा इवेंट है वो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इवेंट। अब ये जो इंटरमीडिएट इवेंट है ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कई डिफरेंट फॉल्ट्स का, और इसका जो सिंबल होता है इंटरमीडिएट इवेंट का वो एक रेक्टेंगल होता है जिससे इसको हम दिखाते हैं, और ये कई बार लिंक होता है डिफरेंट गेट्स के साथ भी। जो तीसरा है वो है एक्सपेंडेड इवेंट। जब हम एक्सपेंडेड इवेंट की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इवेंट की, जहाँ पर मे बी हमें एक और फॉल्ट एनालिसिस बनाना पड़े उस प्रॉब्लम को समझने के लिए। और प्राइमरीली ये जो एक्सपेंडेड इवेंट होता है ये डायरेक्टली लिंक नहीं होता करंट ट्री से, और इसका जो सिंबल होता है वो एक ट्रायंगल होता है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्सपेंडेड इवेंट का सिंबल है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं। तो एक जो बहुत पॉपुलर टेक्निक है वो है बुलियन अलजेब्रा, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो समवेयर 1840s में पहली बार डेवलप किया गया था। उसको हम यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो अक्सर हम बाइनरी की बात करते हैं 1 और 0, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ के बारे में कि ये जो एफटीए का मॉडल है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहली स्ट्रेंथ है वो है कि ये एक विजुअल मेथड है जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जो दूसरी बात है वो है कि ये बहुत आसान है इसको लर्न करना और इसको इम्प्लीमेंट करना। और ये तीसरी जो बात है कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती हैं उनको बहुत आसान तरीके से समझा देता है, और ये प्रोबेबिलिटी मॉडल पे काम करता है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक साइंटिफिकली एक साउंड एक जो फॉर्मूला है जो बुलियन अलजेब्रा है उसके साथ काम करता है, और ये प्रूवन टेक्निक है जो 1960 से आज तक इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस की तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक और पॉपुलर टेक्निक है एफएमईए, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दोनों में क्या की डिफरेंस है एफटीए में और एफएमईए के अंदर। तो जब हम बात करते हैं एफटीए की तो प्राइमरीली ये एक डिडक्टिव और टॉप डाउन अप्रोच है। जब हम बात करते हैं एफएमईए की तो ये इंडक्टिव और ये बॉटम अप एनालिसिस अप्रोच है।
जब हम बात करते हैं एफटीए की, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे उसमें क्या फॉल्ट्स हैं और उसके क्या रिलेटेड इवेंट हैं। बट जब हम एफएमई की बात करते हैं तो एक सिंगल कंपोनेंट के क्या फेलियर्स हो सकते हैं और उसके क्या आगे इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम एफटीए की बात करते हैं तो इन जनरल ये सिंगल या मल्टीपल भी अलग अलग फॉल्ट्स के बारे में बात करता है और ये बहुत इफेक्टिव है उसके लिए। बट एफएमई अच्छा नहीं माना जाता मल्टीपल फेलियर्स के लिए और उनके इवेंट के लिए। और इन जनरल जब हम एफटीए की बात करते हैं तो एक्सटर्नल इवेंट्स को भी कंसिडर करता है, बट एफएमई में हम एक्सटर्नल इवेंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर हम एफटीए की बात करें तो ये बहुत अच्छा टूल नहीं माना जाता है जहाँ पर बहुत सारी पॉसिबल फॉल्ट्स होते हैं, उनको एक साथ हम कंसिडर करें। बट अगर हम बात करते हैं एफएमई की तो ये बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारे फॉल्ट्स को एक साथ आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। सो अगर मैं समरी करूं प्राइमरीली विद रिस्पेक्ट टू एफटीए के बारे में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने के लिए। और ये चूँकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो बहुत आसान होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको बहुत यूनिक सिंबल से हम यूज़ करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बात किया था एंड गेट, और गेट और बाकी इंटरमीडिएट एंड देन बाकी चीज़ों की मैंने बात की थी। और ये आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए कि क्या क्या एरर्स हैं इन रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एफटीए, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक्चुअली में पता है कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस करके कोई एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड देन सेकेंडली, अगर कंपनीज को पता भी है तो कितनी कंपनीज है जो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल कर रही है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा जहाँ मैं बात करने वाला हूँ वाइव एनालिसिस के बारे में। जनरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ पर और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और कुलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।